धनु राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है तरक्की की योजना। ये तरक्की की योजना ग्रहों की सरकार अब 12 वर्ष बाद जीवन में लेकर आ रही है पावरफुल राजयोग। और 12 वर्ष बाद अब जीवन में जो गृह मंत्री हैं, ग्रहों में मंत्रिमंडल का दर्जा प्राप्त है, वो अब करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन और जीवन में तरक्की, उपलब्धि, ऊंचाई, इज्जत मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपके भौतिक सुख साधन में वृद्धि देने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई सन 2024 से सुबह 7:55 पर राशि को परिवर्तन करके आपकी मेष राशि से निकलकर वृष राशि में 6th हाउस में विराजमान होंगे। तो आपके जीवन में जो गृह मंत्री हैं, जो ग्रहों में मंत्रिमंडल का दर्जा प्राप्त है देवगुरु बृहस्पति के और आपके राशि के मालिक हैं, वो अब आपको देने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा पावरफुल राजयोग। देखिए, छठे घर में देवगुरु बृहस्पति राशि को परिवर्तन कर जाएंगे 1 मई सन 2024 में। ये 12 वर्ष बाद राशि को परिवर्तन कर रहे हैं और ये वृष राशि में 12 वर्ष बाद आ रहे हैं। तो इसका क्या राज है? देखिए, इसका ये राज है कि देवगुरु बृहस्पति जो 12 साल बाद एक राशि का चक्कर लगाते हैं और इनको राशियों को परिवर्तन करने में 12 महीने बाद तो एक राशि में आते हैं और 12 साल बाद जो है वो राशियों में ये परिवर्तन करते चले जाते हैं। तो ये शुभ सहयोग राजयोग बन रहा है। 12 महीने पहले आपके मेष राशि में विराजमान थे 5th हाउस में, अब ये 6th हाउस में विराजमान होंगे आपके धनु राशि वालों के। तो क्या है, आपके जीवन में तरक्की, बूस्ट, ऊंचाई, आपकी डिजायर्स को पूरी करने आए हैं और रोग, ऋण, शत्रु आपके जड़ से समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं शुभ आशीर्वाद। छठा घर आपके रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है और आपकी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी का भाव भी माना जाता है। तो यहाँ पर बैठ के जो देवगुरु बृहस्पति है वो शुभ सहयोग बना रहे हैं। ये अपनी समसप्तक दृष्टि से आपके एकादश स्थान को देखेंगे तो इनकी दृष्टियों में अमृत वर्षा होती है और इनकी दृष्टियों में जब अमृत वर्षा होती है तो क्या है, आपके जीवन में तरक्की आएगी, विदेशों से लाभ मिलेगा, क्योंकि 12वां घर आपके विदेश यात्रा का होता है, आपके जो है विदेशी काम का होता है। अगर आप विदेशों से कोई परमिशन लेकर काम करते हैं या आप कोई गूगल में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और उसमें तरक्की नहीं हो पा रही, इंक्रीमेंट्स नहीं हो पा रहा, बूस्ट नहीं आ पा रहा, तो अब बूस्ट आने के योग हैं, क्योंकि जो है देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में शुभता ही शुभता लेकर आने वाले हैं। ये पंचम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म क्षेत्र में आपके बल बलिता आने वाली है। कर्म क्षेत्र में जब बल बलिता आएगी तो क्या है, आपके जीवन को सरलता से बनाती चली जाएगी, क्योंकि कर्म क्षेत्र का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। इनकी जो दृष्टियों में होती है अमृत वर्षा होती है। इनकी सबसे पहली दृष्टि पंचम दृष्टि होती है, दूसरी दृष्टि समसप्तक दृष्टि होती है और जो तीसरी दृष्टि होती है वो नवम दृष्टि होती है। तो मैंने आपको बताया कि पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ेगी, समसप्तक दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है और जो इनकी नवम दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पे पड़ रही है धन भाव पर। तो धन में वृद्धि, आपके कुटुंब में वृद्धि, आपकी वाणी में ओज, वाणी के द्वारा मनुष्य का जीवन जो है तर जाता है। क्या है कि आप देखिए कि जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य जीवन का प्राणी है, उनमें क्या सबसे जो होती है, आप देखिए पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्णता क्या होती है, मनुष्य का मस्तिष्क और मनुष्य की वाणी। 2 चीज प्रधानता भगवान ने दी है मनुष्य जीवन में। तो आपकी वाणी में हो जाएगा। कभी कभी आप देखिए कि वाणी के द्वारा आपके काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आप कठोर वाणी बोल देते हैं और कभी कभी जो है आपके जो कार्य हैं प्रसन्नता के, वो क्या होते हैं, वाणी के द्वारा ही बनते हैं। आप सॉफ्टनेस नेचर रखते हैं, सॉफ्ट वाणी बोलते हैं, तो क्या होता है, आपके जीवन में तरक्की आती है। कोई रूठा हुआ व्यक्ति भी है, अगर आप उससे प्यार से बोलते हैं, सौहार्द से बोलते हैं या आप
उससे बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण करते हैं, तो वो वाणी के द्वारा ही होता है, क्योंकि वाणी और बुद्धि मनुष्य जीवन का जो है प्रमुख आधार है। तो ये जो है नवी दृष्टि से आपके वाणी स्थान को देखेंगे, धन कुटुंब में वाणी का स्थान है, तो धन में वृद्धि होगी, वाणी में वृद्धि होगी, आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आएगी। इनका जो राशि परिवर्तन है बहुत ही अच्छा शुभ रहने वाला है। आपके सामने शत्रु हंता योग बना रहे हैं ये छठे घर में बैठ के, तो आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। बहुत दिनों से आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं धनु राशि वालों के, तो अब वो शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके मुकदमे में विजय होगी, क्योंकि ये समसप्तक दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस आपके किसका होता है? आपके कोर्ट कचहरी मुकदमे का भी होता है। 12वां घर जेल का भी माना जाता है, जेल यात्रा का भी माना जाता है। तो इससे आपको निजात मिलेगी। बहुत दिनों से मुकदमा लड़ कर आप थक गए थे, पैसा रुपया वेस्ट हो रहा था, मनी वेस्ट हो रही थी, तो उससे आपका जो है विवाद से लड़ जाएगा और आपको राहत मिलती चली जाएगी। तो ये जो राशि परिवर्तन है 12 वर्ष बाद जो शुभ सहयोग आपके 6th हाउस में बन रहा है, और आपका स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब चल रहा है, तो स्वास्थ्य में भी आपके सुधार के योग है। एक अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाएगा, जिससे आपके स्वास्थ्य में जो है सुधार होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, और आपके कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी। व्यापार में कर्जा हो गया है, या आपने जुआ सट्टा लॉटरी सेंसेक्स खेला, उसमें कर्जे की स्थिति बन गई है, तो देवगुरु बृहस्पति जो 12 वर्ष बाद राजयोग बनाकर आपके वृष राशि में बैठे हैं, क्योंकि वृष राशि शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि में जो दैत्य के गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं, और वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति की एंट्री होना वो क्या है, आपके एक जो प्लेन की यात्रा होती है ना हाई लेवल की, वो आपको कराएगा। आपके जीवन से समस्याएं संघर्ष समाप्त कराएगा, और आपके जीवन में सफलता ही सफलता दिलवा कर जाएगा। तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए। कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।